मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का पदार्पण हो चुका है। वे इस समय स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं और बहुत शीघ्र आप हम सबके मध्य वो मंच पर विराजमान होंगे। एक बार आपको इस 3 दिवसीय नयार वैली एडवेंचर महोत्सव 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं और इसके लिए विशेषकर धन्यवाद बिलखेत के ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पूरा जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। अभी आपने यहाँ पर देखा जो कि छोलिया नृत्य उत्तराखंड की संस्कृति का, छोलिया नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का, जो कि संस्कृति विभाग के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित किया गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं और वो इस समय स्टॉल श्री राजकुमार पौड़ी जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें। आप भी अपनी अवश्य सहभागिता दें। सादा निवेदन करना चाहूंगा जिलाधिकारी महोदया पौड़ी श्रीमती एस भदौरिया जी से कि वे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र भेंट करते हुए माननीय विधायक पौड़ी सी पौरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जिलाधिकारी महोदया पौड़ी श्रीमती एस भदौरिया जी से मैं पुनः सादर निवेदन करना चाहूंगा माननीय विधायक पौड़ी जी से कि आप माननीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सतपाल महाराज जी को अंगवस्त्र शॉल भेंट कर माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। और निवेदन करना चाहूंगा, सादर निवेदन करना चाहूंगा मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी जी से कि आप माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करते हुए हमारे मुख्य विकास अधिकारी, मेरा निवेदन है मंचासीत अतिथियों से कि आप नयार वैली फेस्टिवल की जो टी शर्ट है उसका अनावरण करने का कष्ट करें। आप सभी से मेरा निवेदन कि ये जो नयार वैली फेस्टिवल 2026 टी शर्ट का अनावरण करने का कष्ट करें। मंचस्थ अतिथियों द्वारा नयार वैली फेस्टिवल टी शर्ट का अनावरण किया जा रहा है। करताल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच आज के हमारे इस उद्घाटन दिवस के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी गरिमा में उपस्थित से आप हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं। और कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक पौड़ी श्री राजकुमार पौड़ी जी को कि वे आए और अपने सप्तरूपी पुष्पों से मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। सादर श्री पौड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही पौड़ी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है जब हम सब लोग आज नयार घाटी में इस पावन पवित्र बिलखेत क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे बीच में, आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूबे के प्रथम व्यक्ति हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में हैं। मैं दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं और समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से भी उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मंचासीन हमारे इस क्षेत्र के, हमारे उत्तराखंड के यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमान सतपाल जी महाराज,
हमारे बीच में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मंचासीन हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे मंच पर हैं, उनका भी आभार स्वागत। हमारे राजेंद्र अणथवाल जी जो गौ सेवा के उपाध्यक्ष राज्य सरकार में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे जिले की जिला अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती रचना बुटोला जी हम लोगों के बीच में हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही सभी उपस्थित मातृशक्ति उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी, आप सब लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सब ने जो है अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए आजीवन आप सबका आभारी भी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। दो शब्द जरूर मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए कहूंगा कि प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाले आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका नाम पूरा देश बड़े सम्मान के साथ लेता है और जिनके अंदर ऐसी क्षमता है कि जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। पूरे देश में हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी सरकार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं जो वास्तव में जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के नेतृत्व में हम सब लोग छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। निश्चित रूप से आज उत्तराखंड जो है विकास की गति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप सब लोग जानते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप सब ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पहाड़ पर रेल आएगी। निकट भविष्य में बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर रेल चलेगी। ऑल वेदर रोड का आपने सपना देखा था, वो पूरा हुआ है। जगह जगह बहुत सुंदर सड़कें आप लोगों के क्षेत्रों में बनी हैं। आपके सतपुली में बहुत सुंदर झील बनने वाली है। बहुत काम आप सब लोगों के अपने अपने क्षेत्रों में हुए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि मेरी विधानसभा के अंतर्गत बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो पहली बार होंगे और सड़कों की तो गिनती नहीं है, कितनी सड़कें बन गई हैं। हमारी क्षेत्र की सारी मैक्सिमम सड़कें जो है पक्कीकरण हो चुका है। अभी बहुत समय पहले से जो हमारी चिनवाड़ी डांडा तो पंपिंग योजना थी, उसकी बहुत दिक्कत थी। उसमें एक वर्षों से हम सारी यहाँ की जनता जो है गंदा पानी जो है सप्लाई हो रहा था, बिना फिल्टर की योजना बनी थी। उसके लिए मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन रखा था और आपसे आग्रह करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले साइन किया है और 3 करोड़ की उसके लिए स्वीकृति दी है। तो निश्चित रूप से जल्दी कलसीखाल की जो जनता गंदा पानी पी रहे थे, जल्दी जो है बहुत साफ पानी आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें फिल्टर लगेगा और आप सब लोगों का जो है बहुत समय से जो लंबित मांग थी वो भी पूरी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल 2 चीजें आज इस मंच से और आप सब लोगों के सम्मुख मांग रहा हूं कि पहले भी ये मेला यहाँ पर आयोजित किया गया था। आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे और तब ये कहा गया था कि ये मेला जो है अस्थायी रूप से यहाँ पर निरंतर चलेगा, लेकिन बीच में कतिपय कारणों की वजह से नहीं हुआ। आज फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आदरणीय जो हमारे इस पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज जी के द्वारा ये मेला आज फिर से यहाँ पर आयोजित हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको भविष्य में अगर सच्चे मायने में इसको चलाना है तो इसको अस्थायी रूप से यहाँ पर इसका ट्रेनिंग सेंटर बने, यहाँ पर अस्थायी रूप से इस चले ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग इसमें प्रतिभाग करें। तो निश्चित रूप से आपका जो है एक बड़ा सा नाम होगा कि यहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि इस योजना को बहुत जरूरी आवश्यक रूप से इसको करना है। दूसरा एक जो हमारा सतपुली से और देवराग जो ये मार्ग जाता है, सड़क जाती है, इसको NH में देने के लिए आपने पिछले वर्ष जब बागी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था तब आपने घोषणा की थी, लेकिन किसी कारण से नहीं चढ़ पाई है।
लेकिन पुनः मैं आग्रह करता हूं कि इस सड़क को NH में देने का काम करेंगे, ताकि इस सड़क जो चौड़ीकरण है हो जाएगा और इसमें बहुत सारा ट्रैफिक जो है देहरादून जाने वाला है। अब भविष्य में सिंगटाली पुल बनने वाला है, तो निश्चित रूप से इसी रूट से जो है लोगों का आना जाना देहरादून होगा। तो ये इसके लिए जो है लाइफ लाइन का काम करेगा। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करते हुए, अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका पुनः दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्री जी का, सभी पंचायत अतिथियों का, समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा माननीय पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सतपाल जी महाराज जी से कि आए और अपने सार गर्भित उद्बोधन से इस सभा को लाभान्वित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री राजकुमार पौरी जी, माननीय विधायक पौड़ी महेंद्र राणा जी, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख द्वारी खाल श्रीमती बीना राणा जी, प्रमुख कलजी खाल गीता देवी जी, श्री कमल किशोर जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमती रचना बडोला जी, श्री राजेंद्र अंथवाल जी, श्री सुयश रावत जी, श्री वेद प्रकाश वर्मा जी तथा यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे सज्जन बैठे हैं, आप सभी को नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 के इस भव्य आयोजन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिलखेत सतपुली जनपद पौड़ी गढ़वाल की पावन धरती पर आयोजित यह महोत्सव केवल एक खेल आयोजन ही नहीं, बल्कि रोमांच, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता का एक अद्भुत संगम है। हर्ष का विषय है कि आज नयार घाटी की प्राकृतिक सुंदरता साहसिक पर्यटन के नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार है। इस महोत्सव में नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन, MTB रेस, कायाकिंग, एंगलिंग तथा पर्यटकों के लिए टेंडम पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और हॉट एयर बलून जैसी गतिविधियां आकर्षण का केंद्र हैं। एडवेंचर जोन की ये विविध गतिविधियां युवकों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करती हैं। यह महोत्सव जिन 5 प्रमुख उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें साहसिक खेलों और आउटडोर गतिविधियों को प्रोत्साहन, युवाओं और विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी, नयार घाटी को एडवेंचर हब के रूप में स्थापित करना, स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार सृजन और समुदाय आधारित पर्यटन को सशक्त बनाना है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को देश का अग्रगण्य एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना, सुरक्षा मानकों और स्थायी सहभागिता को प्राथमिकता दे रही है। सांस्कृतिक संध्याओं में उत्तराखंड की लोकधारा की प्रस्तुति यह संदेश देती है कि यहाँ रोमांच और परंपरा साथ साथ चलते हैं। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और पर्यटन के माध्यम से हम उसे विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, सभी प्रतिभागियों, प्रायोजकों और स्थानीय जनता का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह आयोजन संभव हुआ है। आइए हम सब मिलकर नयार घाटी को साहसिक पर्यटन की नई पहचान दें, उत्तराखंड को एडवेंचर और आध्यात्मिकता की भूमि के रूप में और सशक्त करें। हमारी सरकार पर्यटन ही नहीं बल्कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर है। जनपद पौड़ी के अंतर्गत नयार घाटी और टिहरी जिले को जोड़ने के लिए 57 करोड़ धनराशि की लागत से सिंगटाली पुल माँ ज्वाल्पा देवी की, धारी मैया की, गंगा मैया की 3 दिवसीय नयार वैली
एडवेंचर फेस्टिवल के इस शुभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने शानदार उद्बोधन सुना, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और आध्यात्मिक जगत के विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व आदरणीय सतपाल महाराज जी, पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय और हमेशा बहुत सरल सहज रहने वाले ऐसे हमारे कर्मठ विधायक भाई राजकुमार पौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कमल किशोर रावत जी, जिला पंचायत पौड़ी के अध्यक्ष श्रीमती रसना बुटोला जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंठवाल जी, पूर्व प्रमुख और जिला पंचायत के सदस्य श्री महेंद्र सिंह राणा जी, वेद प्रकाश वर्मा जी उर्फ झबरा भाई, सर्वेश कुमार जी मंडल अध्यक्ष, बीना राणा जी ब्लॉक प्रमुख द्वारीखाल, श्रीमती गीता देवी जी ब्लॉक प्रमुख कलजीखाल, कमला देवी जी जिला पंचायत सदस्य, श्री राकेश नेथानी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सुयश रावत जी जिन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा चित्र यहाँ पर भेंट किया। ऐसे हमारे आए हुए सभी इस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी बड़े बुजुर्ग, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, सभी युवा नौजवान साथी और मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस न्यार वैली एडवेंचर फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे न्यार घाटी को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने वाले इस बहुत ही शानदार इस महोत्सव के शुभारंभ पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे यकीन है सब लोग अच्छे हैं ना, आज अच्छा लग रहा है यहाँ, अच्छा लग रहा है इधर से आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। ये उत्सव अच्छा लग रहा है, यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। अरे तो जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा है ना? कैसे हैं आप लोग? अरे इतना शानदार उत्सव हो रहा है और साथ में अभी 2-3 दिनों के बाद होली भी आने वाली है, तो आपकी प्रसन्नता तो और बढ़नी चाहिए ना इससे। क्यों जुगलान जी, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? मुझे यकीन है कि इन दिनों न्यार घाटी में भी हर आंगन में होली की धूम मची होगी। मैं आप सभी को रंगों के पर्व होली की भी आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये होली का त्योहार रंगों की तरह आपके जीवन में सुखियों के, समृद्धि के, खुशियों के हर प्रकार के रंग आपके जीवन में आपको मिले। भाइयों बहनों, ये न्यार वैली एडवेंचर फेस्टिवल इस क्षेत्र की जो बहुत प्राकृतिक यहाँ का सौंदर्य है, यहाँ पर प्रकृति की जो देन है, अभी आप सब लोगों ने छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो देखा, वो हमारे इस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ पर जो साहसिक पर्यटन जिसको बोलते हैं, उस साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संभावनाएं, बड़ी संभावनाएं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आने वाले समय में ये विश्व के मानचित्र पर इसको स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम इस प्रकार का ये महोत्सव करेगा। और मुझे बताया गया है कि इन 3 दिनों में
3 दिनों के महोत्सव में अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं। अभी मैं देख रहा था कि दूर दूर से, पंचेश्वर से, देहरादून से, टेहरी से, पौड़ी के अनेक स्थानों से यहाँ पर एंगलिंग करने वाले लोग आए हुए हैं, जो फिश एंगलिंग करते हैं। इसी प्रकार से साइकिलिंग करने वाले लोग अनेक स्थानों से। एक बेटी तो मध्य प्रदेश से आई थी, मैं सबसे पूछ रहा था कहाँ से आए हो। अलग अलग स्थानों से, कोई पिथौरागढ़ से आया है, कोई हमारे देहरादून से आया है, अनेक उत्तराखंड के अलावा बाहर से भी लोग आए हैं। एक तिब्बत के रहने वालों ने भी जो है इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है। और यहाँ पर राफ्टिंग होगी, कैकिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी अनेक जो गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब महोत्सव है, उत्सव है, तो रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पर उसकी भी व्यवस्था की गई है, जो इस महोत्सव को और शानदार बनाएंगे। इस महोत्सव में चार चांद लगाने का काम करेंगे और एंगलिंग के माध्यम से हमारी जो समृद्ध जैव विविधता की प्रतीक है, हमारे यहाँ की मछली महासीर के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए, प्रदर्शनी लगी है। उन प्रदर्शनियों में हस्तशिल्प है, हमारे पारंपरिक रूप से जो हमको विरासत में खान पान मिला है, जो शरीर के हष्टपुष्ट होने की दृष्टि से भी, पौष्टिकता की दृष्टि से भी, और मैं कहूं औषधियों की दृष्टि से भी, शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे जो हमारे पारंपरिक व्यंजन हैं, उन सभी व्यंजनों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये फेस्टिवल यहाँ की जो इस नयार घाटी की, और जब एक बार मैं अभी सतपुली झील का शिलान्यास करने आदरणीय महाराज जी के साथ गया था, तो महाराज जी मुझे बता रहे थे कि यह नयार नदी क्यों कहते हैं इसका नाम। तो जो किसी की यार नहीं होती है वही नयार है। लेकिन अब जिस प्रकार के काम हो रहे हैं, जब सतपुली की झील बनने जा रही है, यहाँ पर इतना बड़ा नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल हो रहा है, अब ये नयार नदी सबकी यार बनकर यहाँ की समृद्धि का कारण बनेगी, यहाँ के व्यापार का कारण बनेगी, हमारे नौजवानों को रोजगार देगी, हमारी माताओं बहनों की आजीविका को मजबूत करने का काम ये नयार नदी करने वाली है। और सच में नयार नदी हमारे लिए विकास का बहुत बड़ा कारण बनने वाली है और आर्थिक विकास के भी कई अवसर इससे सर्जित होने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये नयार घाटी को प्रकृति की अनुपम देन है और यहाँ की कल कल बहती निर्मल धाराएं, हरियाली से आच्छादित यहाँ के हमारे वन, रोमांच से भरपूर पर्वतीय मार्ग, जिसके बारे में अभी हमारे पौड़ी जी बता रहे थे कि उसको एनएच से जोड़ना है, और आदरणीय महाराज जी ने बहुत विस्तार से, इतने सारे काम हो गए। मैं समझता हूं कि चूंकि समय की सीमा थी, अन्यथा महाराज जी बहुत देर तक भी बोलते रहते, तो यहाँ के कामों की एक लंबी श्रृंखला है। और इस क्षेत्र में चारों ओर फैली मनमोहक प्राकृतिक छटा सच में इस क्षेत्र को बहुत अद्वितीय बनाती हैं और प्रकृति ने इस क्षेत्र को साहस और सौंदर्य का अनमोल संगम प्रदान किया है। और यही कारण है कि जिसके लिए पहले हमारे पौरी जी ने कहा कि यहाँ पर कोई कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कोई प्रशिक्षण का संस्थान होना चाहिए, और फिर महाराज जी ने भी कहा। तो जब यहाँ के माननीय विधायक जी और ऊपर से महाराज जी अगर ये कह रहे हो कि भाई इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, जो इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है, तो कोई कारण नहीं हो सकता कि उसको सरकार न बनाए। हम जो है उसमें बिल्कुल उसको जो है बढ़ाएंगे और नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा यहाँ अनेक विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ाई हैं, चाहे वो सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेलीफोन दूरसंचार का विषय हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, सभी पर हमने विशेष ध्यान दिया है।
ताकि इस पूरे क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास सुनिश्चित किया जा सके और पूरे पौड़ी जनपद में अनेक विकास की योजनाओं के माध्यम से विकास को समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण कार्य जारी है। इससे हमारे युवाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों ही मिलने वाले हैं। खो नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 135 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसका कार्य चल रहा है। साथ ही पौड़ी के गड़िया गांव में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी का निर्माण भी किया जा रहा है। कोटद्वार में 11 करोड़ रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मालन नदी में 26 करोड़ रुपए की लागत से सड़क पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अभी आपने पुल के बारे में बताया, अन्य योजनाओं के बारे में बताया। वहीं पौड़ी के पुराने कलेक्ट्रेट भवन का हेरिटेज भवन के रूप में उसको संरक्षित करने का काम भी किया जा रहा है। सतपुली में सिंचाई निरीक्षण भवन और डॉर्मेट्री का निर्माण महाराज जी के विशेष प्रयासों से वहां पर किया जा रहा है। साथ ही कोटद्वार में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम, हॉस्टल और टीटी हॉल का निर्माण किया गया है और कोटद्वार में ही 50 बेड वाले आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण का कार्य भी करवाया जा रहा है। और नगर निगम क्षेत्र में वहां पर 11 करोड़ रुपए की लागत से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पौड़ी श्रीनगर रोड स्थित अंबेडकर भवन में विज्ञान संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जिला मुख्यालय में, जो पौड़ी का हमारा जनपद मुख्यालय है, वहां पर ट्राइडेंट पार्क का निर्माण किया जा रहा है। चार धाम पैदल यात्रा मार्ग को पुनर्जीवित करने के लिए लक्ष्मण झूला से स्वर्ण रामकुंड तक विभिन्न पड़ावों पर मार्गों का सुधार किया जा रहा है। राशि में 20 करोड़ रुपए की लागत से माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल का निर्माण भी हो रहा है। कंडोलिया मैदान में देश के पहले सीडीएस जिनका इस जनपद से विशेष जुड़ाव है, ये उनकी धरती है। यहां विशाल तिरंगा लगाने सहित अनेक पार्कों का निर्माण कार्य भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जहां सतपुली झील का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी, कब तक हो जाएगा महाराज जी? इस साल अगले 3-4 महीनों में सतपुली झील बनकर तैयार हो जाएगी, जो सिंचाई के लिए भी, यहाँ के पर्यटन के लिए भी बहुत कारगर होगी। आजीविका के साधन उससे बनने वाले हैं, पर्यटन बढ़ने वाला है। झंडीधार, उल्कागढ़ी, रानीगढ़, ताराकुंड ट्रैक विकास का विकास और गंगा संस्कृति केंद्र की स्थापना श्रीनगर में की जा रही है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की सूची मैंने पहले ही कहा कि बहुत लंबी है। अगर मैं उसको बोलूंगा तो सबके बारे में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार हमेशा आपके लिए, इस न्यार घाटी के विकास के लिए, पौड़ी जनपद के विकास के लिए, पौड़ी को आदर्श जनपद बनाने के लिए हमने जो भी वचन आपके समक्ष रखे हैं, वो सारे वचन जब तक पूरे नहीं होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती हैं, बल्कि उनको धरातल पर उतारने का काम करती है, जन जन तक पहुंचाने का काम करती है, जन जन तक सरकार पहुंचे। इसके लिए हमारा निरंतर अभियान रहता है, निरंतर हमारा मिशन रहता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा 17 दिसंबर 2025 से हमने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यह अभियान प्रारंभ किया था और इसके माध्यम से हर एक न्याय पंचायत में हमारे प्रशासन के 23 विभाग जाकर जनता की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे थे, उनको लाभार्थी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। जिनके बहुत सारे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे थे,
उनके घरों तक सर्टिफिकेट पहुंचाने का काम इस अभियान के माध्यम से, इन शिविरों के माध्यम से हुआ था। इसके पीछे हेतु था कि सरकार आपकी है और वह आपके पास पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान करे। आपको अपने कामों के लिए दर दर की चक्कर न लगाने पड़े, सरकारी कार्यालयों में न घूमना पड़े, जिला मुख्यालय न जाना पड़े, देश की राजधानी में भी इन कामों के लिए चक्कर न लगाने पड़े। भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है, वहीं राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और इसकी पहचान यह भी अक्षुण्ण रहे, यहाँ की डेमोग्राफी ठीक रहे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो। भाइयों बहनों, उसको लेकर भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए हमने प्रदेश में अनेक कानून बनाए हैं, चाहे वो धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून हो, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी हो, वहीं चाहे पहाड़ के अंदर भू माफिया हावी न हो, चाहे उनकी रोक के लिए उनको पूरी तरह से यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने से अलग करने का काम हो, सख्त भू कानून लागू करने का काम हो। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये सारे सख्त कदम उठाए गए हैं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही ऑपरेशन कालनेमी चलाना हो, ऐसे छद्म वेशधारी जो अपना वेश बदलकर लोगों को ठगने का काम करते थे, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते थे, भाइयों बहनों, उनके लिए भी हमने एक अभियान चलाकर, ऑपरेशन कालनेमी चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और जब भी मैं कहना चाहता हूं, जब भी हम ये सब महत्वपूर्ण कार्य करते हैं भाइयों बहनों, घुसपैठियों के खिलाफ, देशद्रोहियों के खिलाफ उनको भगाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे कांग्रेसी मित्रों के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जब हम प्रदेश के अंदर नीला कपड़ा, हरा कपड़ा, पीला कपड़ा डालकर जिन लोगों ने यहाँ की जमीनों को कब्जा किया है, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लैंड जिहाद चलाया है, जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तब भी उनको ऐसे लोगों से, ऐसा काम करने से उनको परेशानी होने लगती है और उनकी वकालत करने लगते हैं, उनकी पैरवी पर उतर जाते हैं। और इनके कार्यकाल में राज्य की डेमोग्राफी खराब हुई है। आज ऐसे ऐसे स्थानों पर इनको बसाने का काम हुआ है जहां कहीं इनका नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी जब हम ये बात करते हैं, तब भी ये हमसे कहते हैं कि आप किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा भाइयों बहनों, वर्ग विशेष को टारगेट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये राज्य बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहने वालों लोगों का राज्य है। सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। लेकिन हम आने वाले समय में हम अपने बच्चों को, हमारे भविष्य के कर्णधारों को ऐसा उत्तराखंड नहीं देना चाहते कि उनके मन में भय बना रहे, उनके मन में कोई संदेह बना रहे। हम सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं भाइयों बहनों, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में इनके आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देवभूमि की पवित्र भूमि पर हम किसी भी कीमत पर इन जिहादियों को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आप सबके आशीर्वाद से यहाँ के देवत्व की रक्षा करना हमारा पहले दिन से संकल्प है और हमेशा ये संकल्प हमारा जारी रहेगा। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर आप सबके आशीर्वाद से पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। और जैसे ही हमने यह कानून लागू किया, पूरे देश भर के अंदर सारे जो राष्ट्रवादी लोग थे, देश की सोच के साथ जिनका काम था, उन सब लोगों ने हमको बधाई दी, हमारा प्रोत्साहन किया, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दिया। लेकिन यहां भी जो है, जब यूसीसी लागू हुआ तो प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेसी मित्रों को इसमें भी परेशानी होने लगी। उनको लगा कि उनके एक वर्ग विशेष के लोगों का इससे जो है उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। भाइयों बहनों, अब आप ही बताइए, आज देश दुनिया इतने आगे बढ़ रही है, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं यहां आने से पहले नंदा गौरा योजना के आज जो है अपनी बेटियों के नाम 142 करोड़ रुपए की योजना का आज डीबीटी उनके खातों में करके आपके कार्यक्रम में आया हूं। जब हम बेटियों को इतना आगे बढ़ाने के लिए आज काम कर रहे हैं, ऐसे समय में क्या किसी को धर्म के नाम पर महिलाओं के अन्याय करने के लिए खुली छूट दी जानी चाहिए क्या? ये केवल मेरा प्रश्न नहीं है, ये आप सबका भी प्रश्न है, हम सबका प्रश्न है कि कैसे किसी को खुली छूट दी जा सकती है। जब हम ये कानून लागू करते हैं तब भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से अभी हमने कहा कि यहाँ मदरसों पर
मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों में कौन सी शिक्षा दी जा रही है कुछ पता नहीं है। पहचान छिपाकर लोग वहां रह रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आधुनिक हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सब बच्चों को आगे आने का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये कबीलाई मानसिकता क्यों चलनी चाहिए? जब हम ऐसे मदरसों पर ताला लगाने का काम करते हैं, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तब भी हमारे इन कांग्रेसी मित्रों को इसमें भी परेशानी होने लगती है। उनकी वकालत में ये तब भी खड़े हो जाते हैं। भाइयों बहनों, इसमें भी हमारा विरोध करने लगते हैं। अब आप ही बताइए, आखिर माजरा क्या है? आखिर जब जब हम कोई काम करते हैं तो इनको परेशानी होने लगती है। हम विकास करते हैं, उसमें ही परेशानी होने लगती है। भाइयों बहनों, हम विकास की राजनीति करते हैं, ये झूठ और षड्यंत्र की राजनीति करते हैं, ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। हम जनता को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हमने कहा है, हम उत्तराखंड के भविष्य को किसी भी कीमत पर मजबूत होने से कोई हमको नहीं रोक सकता है। हम लगातार इसके लिए काम करेंगे। हमने हमेशा इसके लिए फैसले लिए हैं और उन्होंने हमेशा वोट बैंक के लिए काम किया है। हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी, ये हमने संकल्प बनाया है और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी इधर थोड़े दिनों पहले यहीं आपके पड़ोस में यहीं कोटद्वार की घटना है। भाइयों बहनों, अब कोई अपने आगे नाम के आगे कुछ भी लगा ले, हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लेता है तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के युवराज अपने महल में बुलाते हैं और समर्थकों से ऐसे लोगों के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, कल मुझे भी टेलीविजन वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा भाई वो दीपक था तब तक आपने नहीं बुलाया उनको, जैसे ही उसने अपने आगे नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया आपने उसको इफ्तार पार्टी के लिए बुला लिया। अब वही बताएं, कांग्रेस के युवराज बताएं कि उन्होंने कितनी हमारी ऐसी बहनें, मुस्लिम बहनें हैं जो 3 तलाक से पीड़ित हैं, हलाला से पीड़ित है, बहुविवाह से पीड़ित है, इद्दत जैसी कुरीतियों से पीड़ित हैं। क्या उसमें से उन्होंने किसी का हाल जाना? क्या किसी मुस्लिम समुदाय में व्याप्त कुरीतियों पर उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बोला। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें मुझे मिलती हैं, वो कहती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आपकी सरकार ने उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में जो ये समान नागरिक संहिता का कानून लाए, उससे हमें इन कुरीतियों से छुट्टी मिली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। भाइयों बहनों, मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के इन साहबजादों को, इन युवराज को बताना चाहता हूं कि ये देवभूमि है, ये देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ का बच्चा राष्ट्रवाद की भावना के साथ बड़ा होता है। उस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को स्वीकार करने वाले नहीं है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आए दिन हम ये विकास के काम कर रहे हैं पूरे राज्य के अंदर। जैसा यहाँ पर आज ये म्यार वैली महोत्सव हो रहा है, वैसे ही जो है सांकरी महोत्सव हो रहा था, कहीं विंटर फेस्टिवल हो रहा था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे थे। पूरे राज्य के अंदर शीतकालीन पर्यटन बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन नक्सल गैंग इनका सक्रिय हो गया है, टूल किट सक्रिय हो गए हैं, एआई का सहारा लेके आज अच्छे काम नहीं कर रहे। एआई का सहारा लेकर सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तमाम प्रकार के, एक दिन महाराज जी कहीं पर बैठे होंगे, इन्हीं का ऐसा बना दिया उन्होंने कि जैसे कि जो है, बताइए, इतना बड़ा विश्व के अंदर इनका नाम है, पूरी दुनिया के अंदर इनको लोग सम्मान से, आदर से देखते हैं। ऐसे कितने लोगों के बना दिए, मेरा ही कितना बना दिया, जिसका कोई लेना देना ना हो। ऐसी लोग ऐसी चीजें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहीं पर जातिवाद पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को फायदा उठाकर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, जिन पर सब पर काम हो गया, जिन पर सरकार ने पहले ही कार्रवाई कर दी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं आप लोगों को भी आज ये कहना चाहता हूं, इस अवसर पर जब आप इतने सुंदर कार्यक्रम में आए हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जवाब देने का काम
हमारे उत्तराखंड के भाई बहन करेंगे, हमारी मातृशक्ति करेंगे, हमारे नौजवान करेंगे और अपने अपने स्तर पर हर संभव आप उत्तराखंड के देवत्व को बचाने का अवश्य प्रयास करें। मैं इतना ही आप सबसे आह्वान करता हूं। महाराज जी ने नयार वैली में पैराग्लाइडिंग संस्थान की स्थापना के लिए यहाँ पर कहा है, मैं इसको घोषणा करता हूं। विकासखंड पोखरा के अंतर्गत बढ़ावा देने के लिए रसलवाण दीवा मंदिर स्थलीय विकास, विकासखंड बिरो के अंतर्गत कालिका मंदिर का स्थलीय विकास, एकेश्वर के अंदर एकेश्वर महादेव का स्थलीय विकास, पाबो के अंतर्गत चंपेश्वर महादेव और हमारे पौधी जी ने यहाँ की रोड के बारे में कहा है, अन्य भी बातें इन्होंने बताई, उन सभी को हम अपनी घोषणाओं में सम्मिलित करेंगे। और सारे जनप्रतिनिधियों ने मुझे अपने अपने पत्र दिए हैं, हमारे महेंद्र सिंह राणा जी ने भी दिया है, इनका भी मैं घोषणा में सम्मिलित करूंगा। इसी आह्वान के साथ एक बार फिर से मैं नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल 2026 के आप सभी को सफल आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिस उद्देश्यों के साथ ये नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये अपने उद्देश्यों को पूरा करे और इस क्षेत्र के समग्र विकास में एक बहुत बड़ा माध्यम ये नयार वैली महोत्सव बने। इसी के साथ होली की भी आपको मैं पहले से अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा बिनखेत